मई वाणी को सुनने से अंतर आह्लाद प्लावित हो जाता है। नहीं, कृपा है, आपकी कृपा है, जी वैष्णव जी। जनों की कृपा प्रणाम। है। तो आरंभ किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक्षा में हम लोग हैं। शरणं रघुवंशभूषणः, शरणं मे मिथिलेशकन्यका, शरणं पुनरेव तावुभो, शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम्, राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं, शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान की अपार करुणा से इस मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है कि क्षण को सार्थक किया जाए, और एक दर्थ श्रीमद् भागवत जी की सेवा में हम लोग हैं। तो हमारे पूज्य गुरुजन एवं संतजन, स्निग्धजन और सुहृदजन सबकी कृपा से यह पवित्र क्षण जो प्राप्त है, उसको सार्थक एवं कृतार्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के पवित्र श्लोक का प्रथम उच्चारण हो जाए। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्, ततः सद्यो विमुच्येत तद्विभेति स्वयं भयम्। यत्पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः, सद्यः पुनन्तुपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः, शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। ये चार श्लोक हमारे सामने भगवान बादरायण के हैं, और इन चार श्लोकों के माध्यम से हमने ऐसा चिंतन किया, विचार किया कि भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, तो अवतार वाले जो भगवान होते हैं, उन भगवान में करुणा अधिक होती है। ऐसे तो भगवान के स्वरूप में उच्चावच विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान जब अपने दिव्य धाम परस्वरूप में विद्यमान होते हैं, परधाम में, उनमें और अवतार काल के भगवान में उच्चावच विचार करना तो ठीक नहीं है। फिर भी इतना बिल्कुल सत्य है कि जो भगवान अवतीर्ण होते हैं, हम लोगों के पास आ जाते हैं, उनमें करुणा अधिक होती है। जैसे कोई डॉक्टर रोगी को अपनी क्लिनिक में बुलावे, और कोई डॉक्टर निस्वार्थ भाव से रोगी के पास आकर उसकी चिकित्सा करे। समर्थ रोगी होगा तो उसकी क्लिनिक तक पहुंच जाएगा, और असमर्थ रोगी तक पहुंचने वाला डॉक्टर ज्यादा दयालु, ज्यादा कृपालु माना जाएगा। केवल मेरी शरण में आ जाओ, इतना कहने से काम नहीं चलता है। कैसे आ जाएं भाई? आकंठ संसार के दलदल में, वासना में निमग्न हैं, और आपके बुलाने मात्र से कैसे आ जाएंगे? भगवान लाख आनंद धाम है, लेकिन उनका अनुभव तो हमको है नहीं, अतः उनका कोई आकर्षण नहीं है। उस समय
अपने नाम रूप लीला गुणों को अनुभव कराने, अपने प्राप्य रूप को दिखा करके आकर्षित करने वाले जो भगवान के अवतार स्वरूप हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान वेद कह रहे हैं कि सौ श्रेयान भवति जायमानः। भगवान जब जायमान होते हैं यानी प्रकट होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे होते हैं। देखिए, ये जो श्रेयान शब्द है यह हमें बताता है कि एक प्रशस्य है, एक प्रशस्य तर है। तो भाई प्रशस्य तर है, तो प्रशस्य तर बताते हैं कि कुछ प्रशस्य भी है। तो इस प्रकार भगवान का जो दीन बंधुत्व है, करुणा सिंधुत्व है, ये सारे गुण अचरितार्थ ही रह जाएंगे यदि भगवान अवतार नहीं लेंगे। उनकी सार्थकता तो लीला विभूति में ही संभव है, अतः वेद उनको श्रेयान कहते हैं। तो जीवों का जितना उपकार, कल्याण, पालन, समृद्धि हो या योगक्षेम हो, दुख की निवृत्ति हो या अविद्या की निवृत्ति हो, परस्वरूप से उतना नहीं होता जितना प्रकृति की सीमा को पार करके वैकुंठ कौन जाए। अपार पामर, आपामर जितने भी जीव हैं सबको अपने मंगलमय रूप का दर्शन करा करके, अपने ध्येय रूप की उपलब्धि करा करके जितना कल्याण भगवान के अवतार स्वरूप ने किया, उतना कल्याण भगवान के परस्वरूप के द्वारा नहीं होता है। और इसलिए आज भी लोक में श्री राम और श्री कृष्ण नाम का, उनके स्वरूप का जितना समादर है समाज में, उतना समादर भगवान के वैकुंठ वाले रूप का नहीं है। भाई, जिसको हम देखेंगे उन्हीं को तो भजेंगे। शास्त्र सिद्ध परमात्मा एक अलग है, एक हमारे पास करुणा करके प्रकट जो भगवान हुए उनका स्वरूप अलग है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके श्री भगवान वेद व्यास जी महाराज ने श्लोक का अवतरण कराया। श्री सूत जी के समक्ष शौनकादि ऋषियों ने यह जो श्लोक पढ़ा कि यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। सुखदेव जी भी मानते हैं कि भगवान का अवतार जीवात्माओं के कल्याण के लिए होता है और इस अवतार का बस यही मुख्य प्रयोजन है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। प्रथम श्री भगवान के लीला विग्रह के लोक मंगल हेतुत्व का प्रकाशन किया इन श्लोकों के द्वारा, और आगे श्री शौनकादि महात्मा ऋषिजन श्री सूत जी से पूछते हैं कि उनके नाम का जो संसार भय निवर्तकत्व है वो बताया। देखिए, इस श्लोक के द्वारा नामी की अपेक्षा भी नाम का जो विशेष गुण है, ज्यादा प्रभाव है, इसको प्रकाशित किया गया। देखिए, इस श्लोक की संगति बताते हुए, अवतरणिका लिखते हुए श्री बाल प्रबोधनीकार ने लिखा है कि भगवान के अवतार काल का लाभ उसको मिला जो उस समय थे। पता नहीं हम लोग उस समय कहाँ थे, तो भगवान अवतीर्ण हुए तो पता नहीं किस योनि में थे। भगवान के दर्शन से उनके पीछे मच्छर भी होते तो थोड़ी देर उनके पीछे चलते। सुखदेव जी ने लिखा है कि भगवान राम जी के अवतार काल में जो मच्छर, कीट, पतंग जो एक सेकंड के लिए भगवान के विग्रह के पीछे पीछे चले, कौशलास्ते योस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिना, पता नहीं उसमें हम लोग कहाँ थे। तो उस समय जो भगवान ने जब लीला का स्मरण किया तो उसके बाद संसारी जीवों को उनका फल नाम मुखे नहीं प्राप्त होता है। इसलिए नाम की अपार महिमा का प्रकाशन अवांतर श्लोक के द्वारा किया गया। आपन्न संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत तद्विहेति स्वयं भयम। आप यूं सोच लें, जैसे सूर्य से अंधकार डरता है, वैसे नाम से दारुण संस्कृति भी डरती है। दारुण संस्कृति, ये संसरणम संस्कृति ही, यह जो संसार है यह बहुत डरता है। जो घोर होने से जीव को डराती है, वैसी मृत्यु भी जिससे डरती है। घोराम संस्कृतिम आपन्नः,
इसमें आपन्न में जो कर्ता में त प्रत्यय है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि भीषण काल के दांतों में फंसा हुआ यह जीव सद्यः मुक्त हो जाता है। जैसे डर के मारे ये स्वयं जीव इस भीषण संस्कृति में आपन्न हो गया है, किसी ने उसको किया नहीं है। जैसे डर के मारे भयानक सिंह के मुंह के ग्रास से सद्यः सिंह अपने मुंह से ग्रास को उगल देता है, वैसे नाम महाराज के डर के कारण जीव को सद्यः संस्कृति, घोर संस्कृति छोड़ देती है। घोराम संस्कृतिम आपन्न में ये जीव स्वयं सुख के व्यामोह में संसार में फंसता है। उसमें जब उसे भीषणता का बोध हो जाता है तब वह बाहर आने के लिए विवश हो जाता है, और वह चूंकि मृत्यु के पाश में है, अतः किंतु विवशावस्था में भी अब उसे कोई रक्षक जब नहीं मिलता, तब स्वयं जो वशवर्तिनी जिह्वा है उसके स्पंदन मात्र से, इसलिए नामोच्चारण की बात करते हैं, विवशः गृणन, अर्थात केवल जीव के स्पंदन मात्र से उसका कल्याण होता है यदि वो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करे। उस भीषण काल के ग्रास बनने से वह सद्यो विमुच्येत, ऐसा कहा गया। इस घोर, अर्थात घोर कहने का तात्पर्य है एकदम निष्करुण, एकदम भयंकर जो संस्कृति है, उसने कोई कृपा करके उस जीव को नहीं छोड़ा है, अपितु नाम महाराज के भय से भयभीत होकर के वह छोड़ा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जिस अर्थ को प्रकाशित किया, वह भय ये सांप के भय जैसा भय नहीं है कि सांप को देख करके जैसा भय प्राप्त होता है, यह स्वयं भय है। इसका मतलब मूर्तिमान भय है, अर्थात अंत काल में जिसके संकल्प से कालाभिमानी मृत्यु यम को प्रेरित करती है और यम अपने दूतों को मृत्यु पास में बांधने के लिए प्रेरित करते हैं, वह नाम से जो अनर्थकारी उपद्रव भी डरते हैं, जिसके लिए पूतना के प्रसंग में कहा गया नामक ग्रहण भी रवा। तो ये डर के कारण, मूर्तिमान भय भी जिनके डर के कारण भयभीत होते हैं, ऐसे नाम महाराज की अचिंत्य प्रभाव का प्रकाशन यहाँ किया गया। नाम महाराज को कहा गया ये काल मत्तेव सिंह है। भगवान और भगवान के नाम में क्या भेद है? काल रूपी मत्त इव के लिए जो सिंह के समान है, भगवान नृसिंह है नाम महाराज। नाम महाराज और नृसिंह भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए गोस्वामी जी समान रूप में वर्णन करते हैं कि राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। विवश कहने का तात्पर्य है तो मायाधीन होने के कारण, नष्ट तेज होने के कारण और कुंठितैश्वर्य होने के कारण, अपने जीवात्मा के तिरोहित और उसके स्वरूप के तिरोहित हो जाने के कारण उसकी ये दशा होती है। अत्यंत साधन शून्यता ही उसकी विवशता है। यहां भी केवल गृणन कहा, उच्चारण करने से कोई जो जरूरी नहीं खूब ताल सुर में गावे या यूं कहिए कि कीर्तन करे, यह भी इसकी भी अपेक्षा नहीं है। इसलिए श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा गृणन नाम का उच्चारण मात्र ही फलदायी होता है। यथा कछंतित उच्चारयन, और सद्यो विमुच्येता में सद्य पद ये बताता है कि सद्यो मुक्ति सामर्थ्य श्री भगवान नाम में है, जिसकी चर्चा भगवान नाम कौमुदीकार ने की है कि रसना स्पृगेव फलति, रसना का स्पर्श होते ही भगवान का ये नाम फलित होता है। तो नाम महाराज में संसार विमोचन की जो त्वरा है, जो उच्चारण कर्ता के सद्यः विमोचन की जो त्वरा है, इसको व्यंजित करता है सद्यः पद, जिसके लिए श्री मंगलमय श्लोक आप सब जानते हैं बहुत अधिक। नामनोस्य यथा शक्ति पाप निर्दहने हरे हो या निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। तो भगवान की अपेक्षा भी भगवान के मंगल में नाम में सौलभ्य अधिक है, परत्व भी है।
तो भगवान का जो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, उनमें परत्व तो है लेकिन सौलभ्य नहीं है। ये सौलभ्य गुण भगवान के अवतार में है। और अवतार की अपेक्षा भी, क्योंकि अवतार किंचित काल रह करके फिर अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम जो अवतार कालिक भगवान की अपेक्षा भी, जिनकी महिमा मैंने प्रथम में आपके सामने रखी, उनकी अपेक्षा भी भगवान नाम में श्रेष्ठत्व अधिक है, सौलभ्य अधिक है। और इसलिए बहुधा चिंतन करके आचार्य चरण ने ये कहा कि ये नाम की विशेषता तो है, लेकिन एक बात, जो पशु है, पक्षी हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है? ये सनातन धर्म की विशेषता है। कल मैंने बताया था, इसमें विकल्प बहुत है और इसमें सभी प्रकार के जीवों के लिए, पापी से पापी जीव की व्यवस्था है, पुण्यात्मा के लिए तो व्यवस्था है ही। इसलिए अवतरणिका में श्री बालक प्रबोधनीकार कहते हैं कि ननु एवं, इस प्रकार श्री भगवान के लीला तिरोधान के बाद जो जीव उत्पन्न हुए, उनके लिए तो नामोच्चारण से मुक्ति है, किंतु जो भगवान के नामोच्चारण में असमर्थ हैं, या तो अपने पाप की प्रगल्भता के कारण, पाप के प्राचुर्य के कारण, या जो पशु पक्षी वृक्ष आदि हैं, स्थावर हैं, ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? वृक्ष पशुआदि नाम कथम उद्धार, इसकी आशंका में ये अवतरणिका के रूप में इस श्लोक का अवतरण करते हैं। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोन सेवया। और इस श्लोक का सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जो देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो उनका भी उद्धार करते हैं, जो परम पाप के कारण नाम उच्चारण नहीं कर सकते, या जो स्थावर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो वृक्ष आदि हैं, उनका उद्धार भी भगवान के भक्त के स्पर्श से होता है। श्री जो वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो साफ कह दिया कि भक्त स्पर्शेन ते मुच्यन्ते, भगवान के स्पर्श से उनका भी उद्धार होता है। जो पाप की, जो भागवत का आश्रय ऐसे जीव करें, और इसी के लिए इस श्लोक का अवतरण किया। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः। इसका साधारण शब्दार्थ तो उन्होंने जो किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। यस्य, यत्पाद का जो समास है, यस्य भगवतः पादौ एव संश्रयः आश्रयः येषाम, जिनके भगवान के चरण ही जिनके आश्रय हैं, संश्रय हैं। देखिए, संश्रय का तात्पर्य जो सम उपसर्ग है ये बताता है। एक तो ऐसे होते हैं जो भगवान के चरण की उपासना करते हैं, एक ऐसे भक्त होते हैं कि भगवान के चरण के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं। रखिए, जो सकल साधन शून्य होते हैं, भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त जिनका दूसरा कोई अवलंबन नहीं होता, इस पदार्थ को बताता है सम उपसर्ग। तो ऐसे आश्रय हैं जिनके ऐसे भक्त यदि उपस्पृष्ट हो जाएं तो तथा यत्पाद संश्रयाः, और इसी प्रकार स्वरधुनी जो श्री गंगा जी हैं, जो स्व, जो स्वर्ग और उनकी जो ध्वनि, धुनी अर्थात दिव्य नदी श्री गंगा जी, तो जिनका जल स्वरधुन्याः आपः, तो जैसे अनुसेवा से अर्थात उनके स्नान पान आदि के द्वारा उपस्पृष्ट, देखिए यद्यपि उस पर उपस्पृष्ट का अन्वय कुछ आचार्यों ने केवल मुनियः में किया है, लेकिन हम लोगों ने बचपन से संध्या के क्रम में इस मंत्र को सुना है, अपाम उपस्पर्शने विनियोगः। उपस्पर्शन आचमन को कहते हैं, तो इसमें भी आचार्यों ने अन्वय किया। और जंतून सद्यः पुनन्ति, जैसे श्री गंगा जी का जल आश्रित जंतुओं का सद्यः पावन पवित्रीकरण कर देता है। ननु कथम एवं, ऐसे सभी विषयों को छोड़कर भक्त भगवान के चरण कमल का आश्रय क्यों करते हैं? तो कहते हैं चूंकि वो भक्त मुनि हैं, अर्थात मननशील होने के कारण वो ऐसा मानते हैं
कि भगवान के चरण कमल को छोड़कर और मेरा दूसरा कोई सुदृढ़ अवलंबन हो नहीं सकता है। तो विषयाविष्ट चित्तों के का मनन कैसे हो सकता है? जो निरंतर विषय का सेवन करते हैं ऐसे व्यक्ति मनन कैसे कर सकते हैं? का मनन इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि वो प्रशमायन है। प्रशमायन का तात्पर्य किया कि शम दमादि गुण से विशिष्ट हैं, अर्थात उनका जो अंतःकरण का जो निग्रह है जो शम कहलाता है, बाह्य इंद्रियों का निग्रह जो दम कहलाता है। तो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा न च इदमेव असंभावितम, ऐसा संभव ही नहीं है। तो कहा व्यास आदि महापुरुषों की कृपा से जय हे सूत, जैसे आप हमारी सभा में प्रविष्ट होने की पात्रता रखते हैं, प्रश्न योग्य आपसे कुछ पूछा जाए इसकी योग्यता आप में प्रकट हो गई। संत महापुरुषों की कृपा से अयोग्य में भी जैसे पात्रता का आधान हो जाता है, इसी को सूचित करने के लिए सूत यह संबोधन दिया गया। सूत जी अपने आप में दृष्टांत है। यदि विलोमजत्व का अनुसंधान करें तो जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने दैन्य के प्रकाशन के क्रम में किया है, तो भगवत भक्त के स्पर्श से, श्री गंगा जल के स्पर्श से इदानींतन जो भगवान के अवतार के बाद वाले जीव हैं, हम जैसे जीव जैसे उनका भी उद्धार हो जाता है। और उसमें दृष्टांत दे रहे हैं जैसे स्वरधुन्यापः अन्यासाम, इसी प्रकार यह सुरध्वनि श्री गंगा जी के लिए ही नहीं, स्वरध्वनि अपितु अन्य श्री यमुना जी, नर्मदा, कावेरी आदि जो नदियां हैं उन सबका उपलक्षण है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहां इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यत्पाद संश्रया मुनयः, हे सूत जी, ये मुनिजन जिनके चरण कमल का अवलंबन लेते हैं, जिनका चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है जिनका, ऐसे मुनिजन जो प्रशमायन है। प्रशमायन के विषय में आचार्यों ने जो व्याख्या की, इन सब व्याख्या को हम बाद में देखेंगे। पहले जिसके लिए हम संकल्पित हैं ऐसे श्रीधर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्रीधर स्वामी जी ने विग्रह बताते हुए समझाया है, किंच यस्य पादौ संश्रयो येषाम, ये यत्पाद संश्रया की व्याख्या विग्रह बता रहे हैं कि जिन भगवान के सुंदर चरण कमल दो, पादौ चरणद्वयम पादद्वयम, संश्रयः आश्रयः येषाम, संश्रय है जिनके, और ऐसे यत्पाद संश्रय होने के कारण ही, भगवत चरणाश्रित होने के कारण ही, अतएव ये भगवत चरण के समाश्रय के का फल हुआ कि वो प्रशमायन हो गए। और इसलिए प्रशमः अयनम वर्तम आश्रयो वा येषा, ये प्रशमः ही अयन है, वर्तम है, आश्रय है। ये अयन की दो व्याख्या करके बताते हैं। अयनम अयते अनेन अस्मिन, जिससे व्यक्ति चलता है, अयन का मतलब मार्ग होता है, अथवा अयन का एक अर्थ आश्रय। ये दोनों अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने बताया है, वा करके दोनों अर्थ को बताया है। या आप प्रशम है अयन मार्ग जिसका, जिनके, यह अर्थ कर सकते हैं, अथवा प्रशम है अयन आश्रय जिनके। ऐसे जो प्रशमायन हैं, ऐसे जो मुनि, ते मुनयः उपस्पृष्टाः, उपस्पृष्ट का तात्पर्य हुआ समीप में आने पर, सन्निधि मात्रेन, उपस्पर्शेन का मतलब हुआ सन्निधि मात्रेन, सेविताः सद्यः पुनन्ति। यहाँ उपस्पृष्टा का मतलब सन्निधि मात्र से, सेवित होने मात्र से वह सद्यः अत्यंत शीघ्र ही, बहुत जल्दी पवित्र कर देते हैं जो सन्निधि में प्राप्त होते हैं या जो सेवा करते हैं। और बताते हैं कि स्वरधुनि श्री गंगा जी, तस्याह आपः, श्री गंगा जी के जो पवित्र जल हैं, आपस तू कह के भी थोड़ा भेद दिखाने के लिए तू पद का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो श्री गंगा जी की और मुनि यानी भगवत भक्त में की विलक्षणता क्या है? भगवत भक्त भगवान के चरण को कभी नहीं छोड़ते हैं,
इसलिए संश्रय में जो सम है ये है कि किसी परिस्थिति में भगवान के सुंदर चरण कमल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र अवलंबन है। तो अपने अवलंबन को ही छोड़ देंगे तब तो तुम दरिद्र हो जाओगे, इसलिए। लेकिन श्री गंगा जी ने भगवान के चरण को छोड़ा है। कैसे छोड़ा है? तो तत्पादात निःसृता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि संत में और गंगा जी में ये भेद हुआ कि संत भगवान के चरण कमल को छोड़ते ही नहीं। श्री गंगा जी ने भगवान के चरण को छोड़ा, इसलिए तत्पादा निःसृता। यद्यपि ये आपह का विशेषण है, भगवान के चरण से निकल गई हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह विनय पत्रिका में कहा कि ये सूर्य नारायण और गंगा जी की ये इसलिए दुर्दशा हुई, इन्हें भगवान के चरण को छोड़ दिया और निरंतर ये बह ही रही हैं, इनकी चंचलता नहीं मिट रही है। इस प्रकार कह के गोस्वामी जी ने कुछ हल्का सा व्यंग किया कि भगवान के चरण को जो छोड़ता है उसकी क्या दुर्दशा होती है। न तो तत्रैव तिष्ठन्ति, कह के बता दिया कि श्री गंगा जी के जल ने भगवान के चरण को छोड़ दिया। निकली तो गंगा जी वहीं से है, लेकिन निकल गई ना अंततो गत्वा। न तो तत्रैव तिष्ठन्ति, अतः फिर भी चूंकि भगवान के चरण से निकली हैं तो चरण का संबंध तो बना हुआ है, इसलिए भगवत संबंध के कारण ही वो पावन करती हैं। पुनन्त्यैव, पुनन्त्यः अपि अनुसेवया, उनकी सेवा करने से, उस पवित्र जल के आश्रय करने से पुनंती, और वो पवित्र करती है। इन्हें गंगा जल जीव को पावन करता है। न तो सद्य, ये भी विशेषता है संत भगवान के भक्त में, संत जनों में, और जो भगवत चरणाश्रित भक्त में और गंगा जी में ये एक अंतर आया है। इन्होंने सद्य दिखा करके दोनों में भेद दिखाया। श्री गंगा जी थोड़ा अनुसेवा के बाद कुछ काल तक निरंतर स्नानावगाहन आदि के बाद वह पावन करती हैं, लेकिन एते मुनयः सद्य पुनन्ति, ये सद्य पवित्र करते हैं। इस प्रकार मुनीनाम उत्कर्षोक्ति, ये मुनि के विषय में श्री शौनक आदि जो ऋषि हैं वह मुनि को विशेष उत्कर्ष करके बताते हैं कि मुनि की अपेक्षा, इन्हें भगवत चरणाश्रय जो मुनि हैं, चरणाश्रय जो मुनि हैं, उनकी विशेषता है श्री गंगा जी की अपेक्षा भी। यह तो मूल में जो अर्थ मुझे अनुभव में आया वह मैंने आपके चरणों में प्रस्तुत किया। अब लेकिन श्रीधर स्वामी जी, श्री वंशीधर आचार्य जी कुछ इसको लक्षित करके बोलते हैं। एक बात तो मुझे अभी समझ में नहीं आई कि इन्होंने जो बात कही, अन्यद आधिक्यम आह किंचेति, ये कह रहे हैं कि श्री भगवान जो अवतार लेते हैं और अवतार वाले जो करुणा सागर भगवान हैं, उनके नाम की महिमा तो है ही, नाम का तो अचिंत्य महात्म्य है, लेकिन उस स्वरूप में कुछ और अधिकता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की विशेषता बताते हैं, यस्य श्री कृष्णस्य पादौ, तो कहते हैं कि यहाँ पाद इति एकत्वम, ये समझ में नहीं आया। श्रीधर स्वामी जी ने तो साफ विग्रह में यस्य पादौ संश्रयः ये शाम, इस प्रकार विग्रह दिखाते हैं। तो इन्होंने पाद इति एकत्वम, तो पाद में एकत्व तो वहां विग्रह में तो है नहीं, तो फिर भी इन्होंने लिखा है पाद इति एकत्वम सामान्याभिप्रायेन, मतलब जाति को लेकर के कहा। तो हमें मैं ये बता दूं, फिर मुझे आप दृष्टि प्रदान कर सकते हैं कि पाद इति एकत्वम किस अभिप्राय से है। यदि आप विग्रह करेंगे तो विग्रह काल में तो आप द्विवचन करके निर्देश कर सकते हैं। समस्त पद में पाद दिखाई दे रहा है, तो उसमें एकत्व कहाँ है, ये फिर बाद में हमें इसलिए बाद में कह दिया पादो इत्यर्थ। तो मुझे लगता है कि ये शायद विग्रह में एक वचन शायद मानते हो, या जैसा भी हो, और बाद में हमें आप हमारी दृष्टि का उन्मीलन कर दीजिएगा। प्रशमः, ये बहुत अच्छा कहा कि यह जो प्रशमायना, इस पद का जो विग्रह किया तो उसमें प्रशम पदार्थ क्या है, प्रकृष्ट शम क्या है, तो कहते हैं भगवत निष्ठ बुद्धिता शमो मनिष्ठता बुद्धे। तो शम क्या पदार्थ होता है, भगवान ने स्वयं ही कहा कि बुद्धि का मनिष्ठ होना यही शम है।
और प्रकृष्ट सम, तो भगवान मात्र निष्ठता बुद्धि की यही प्रशम है। जैसा कि भगवान ने जो वचन कहा उस वचन को इन्होंने उद्धृत किया। तो प्रकृष्ट समः प्रशमः साक्षात पूर्ण भगवत श्री कृष्ण लीला कृष्ण चित्त मुनयः। ये कह रहे हैं कि कैसे मुनि, तो प्रशमायनाः मुनयः, अर्थात प्रशमायनाः का तात्पर्य है कि परिपूर्ण साक्षात भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान और परिपूर्ण भगवान जो श्री कृष्ण, उनकी जो लीला उनमें आकृष्ट है चित्त जिनका, ऐसे मुनिजन जैसे श्री सुखदेव प्रभृति मुनि सद्य पुनंती, ये तो सद्य ही, सद्य शीघ्र ही, अत्यंत जल्दी ही पवित्र कर देते हैं। और कहते हैं कैसे, तो सवासन पापेभ्य शोधयंती। ये पुनंती की व्याख्या करते हैं कि वासना के साथ पाप को, ये बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे पाप को तो नष्ट कर ही देते हैं, शुद्ध करते हैं, और पाप की जो वासना है, जिस वासना से आविष्ट होकर जीव बार बार पाप करता है, उस वासना को भी ये नष्ट कर देते हैं। और बताते हैं कि स्वरधुनी, जो स्वरधुनी श्री गंगा जी हैं, और गंगा जी का जो पावन जल है वो भगवान का ही अवतार स्वरूप है। इसके विषय में श्लोक उद्धृत करते हैं, योसो निरंजनो देवः, यह जो निरंजन सकल उपाधि रहित, सकल आवरण रहित, सकल जो दोष रहित, अंजन रहित, उपाधि रहित जो भगवान हैं, ऐसे जो जो ज्ञान स्वरूप भगवान है, चित स्वरूप जनार्दन है, वही जनार्दन भगवान सैव द्रव रूपेण गंगाम्भ, जो गंगा जी के जल हैं वो स्वयं भगवान ही जलाकार रूप में प्रवाहित हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आशय वाला श्लोक भी प्रस्तुत किया। स्वयं स्वयं श्री गंगा जी तथा विध रूपा, उस रूप में होने पर भी, रूपा अपि साक्षात श्री वामन देव चरण निस्त्रता, भगवान वामन देव, जब श्री भगवान वामन नारायण ने अपने चरण को वितत किया और अंड कटाह का भेदन करते हुए जब ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण गया, तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल को पहचान कर कमंडलु जल से भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन किया। तो श्री गंगा जी और कुछ नहीं, भगवान के चरणामृत हैं। और मुझे ये कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि भगवान शिव शिव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि भगवान श्री भगवान के चरणामृत को मस्तक पर धारण करते हैं। मतलब शिव का जो शिवत्व प्रयोजक तत्व है, शिवत्व प्रयोजक जो तत्व है वो भगवान के चरणामृत है। भगवान बादरायण ने स्वयं कहा, यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनदि कृतेन शिव शिवोभूत, शिव शिवोभूत कथम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन। तो जो तीर्थ जो भगवान के श्री चरण कमल के जो ये तीर्थ श्री गंगा जी हैं, उनके स्पर्श मात्र से, मस्तक पर धारण करने से भगवान शिव शिव हो गए। तो इसलिए यहां साफ कह रहे हैं कि यह जो वामन देव चरण निस्त्रता अपि, ऐसा होने पर भी, अनुसेवित होने पर भी, साक्षात सेवाभ्यास के द्वारा ही वह शुद्ध करती हैं, न कि सन्निधि मात्र से। श्री गंगा जी की अपेक्षा संत जनों में, भक्त जनों का जो वैशिष्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अनेक अपि को दे करके भी, भगवान के चरण से निकलने पर भी, और इसके बाद संत जनों के द्वारा या मुमुक्षु जनों के द्वारा अनुसेवित होने पर भी, सेवा के अभ्यास से, बार बार सेवा करने से ही वह शुद्ध कर पाती हैं, सन्निधि मात्र से नहीं। अर्थात साक्षात सेवा से ही, न कि सद्य, सन्निधि मात्र से सद्य नहीं करती हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणाश्रित जो भक्त हैं उनका अधिक उत्कर्ष दिखाया गया। एवमेव आगे कहते हैं कि भगवान का जो यश है, यशसोपि आधिक्यम वर्ण्यते, तो यश भी जो है, जो
तीर्थ की अपेक्षा भगवान का यश भी है वह श्री गंगा जी की अपेक्षा अधिक है, इसको एक श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया। तीर्थम चक्रे नृपोनम यदा जाने यदुसु स्वसरित पाद शौचम। यह जो मूल श्लोक है उसकी व्याख्या टीकाकार ने स्वयं कर दी है कि इतः परम, श्री भगवान के प्राकट्य से पहले स्वसरिदेव श्री गंगा जी ही सबसे अधिक तीर्थ परम पावन करने वाली मानी जाती थी। इदानीम तो, लेकिन हे भगवान, जब आपका यदुवंश में अवतार हो गया, जब प्रकट हो गए हैं, जातम तीर्थम, श्री कृष्ण कीर्ति रूप जो तीर्थ है वह स्वसरित रूप जो श्री गंगा जी जो आपके पाद शौच हैं, वह जो तीर्थ है उस तीर्थ को ऊनम अलम चक्रे, श्री गंगा जी के महात्म्य को भी थोड़ा कमजोर कर दिया, ऊन कर दिया, कम कर दिया। इस प्रकार की व्याख्या टीका की गई है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की व्याख्या कैसे की है, तो उनके स्मरण से ही अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की शरण में जाकर के इस श्लोक की आशय को देखने की चेष्टा करते हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि यत् पादौ एते संसृत्यैव वर्तमानाः सद्यः इति स्मृतमात्राः एव पुनन्ति। इसका अर्थ है कि जिनके दोनों चरण को एते संसृत्यैव, एते का मतलब एते मुनयः, ये मुनि यानी भगवत भक्त लोग क्या करते हैं, तो भगवान के चरण कमल के आश्रय से ही विद्यमान रहते हैं। उनके वर्तमान होने का दूसरा कोई आधार नहीं है। जो श्री भगवान नंदनंदन के युगल चरण के आश्रय से ही वर्तमान है, जो प्राण धारण करते हैं, जीवन धारण करते हैं, ऐसे जो मुनिजन हैं, भक्तजन हैं, वो सद्यः पुनन्ति, बहुत शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। कहा सद्यः का तात्पर्य क्या है, स्मृत मात्रा एवं पुनन्ति, स्मरण करने मात्र से पवित्र कर देते हैं। यानी संत का स्मरण हो जाए भगवत भक्त का, तो स्मृत मात्र होने से वह पवित्र कर देते हैं। और अपवित्र पुनंती का तात्पर्य क्या है, पवित्र किसका करते हैं, कैसे करते हैं, तो कहते हैं अविद्या मालिन्यानि शोधयन्ति। पुनंती का तात्पर्य है अविद्या प्रयुक्त जो मालिन्य है, मलिनता है, उसका वो शोधन कर देते हैं। कहा यदि स्मृत मात्र होने से पवित्र कर देते हैं तो किम पुनः, यह इनकी टीका की विशेषता है, किम पुनः दृष्टा, यदि संत का दर्शन हो जाए तो फिर क्या बात है। संत दर्श पातक टरई, तुलसीदास जी तो दर्शन का महात्म बता रहे हैं। अरे संत का तो स्मरण हो जाए तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो किम पुनर्दृष्टा स्पृष्टा, यदि दर्शन का के विषय बन जाए भगवान के भक्त, जो भगवत चरणाश्रित भक्त हैं, फिर क्या बात है। और कहीं उनके स्पर्श का सौभाग्य मिल जाए फिर तो क्या बात है। और कहीं उनकी सेवा का अवसर मिल जाए फिर तो क्या बात है। ये उत्तरोत्तर कैमुतिक को प्रकाशित करने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसी व्याख्या करते हैं। कहा इस प्रकार की व्याख्या में, इस प्रकार की जो व्याख्या है इसका आधार क्या है, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भागवत के पद्य को ही आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जिसे श्री परीक्षित जी महाराज ने भगवान शुकाचार्य के समक्ष प्रकाशित किया है। और वो पद्य बहुत ही सुंदर है। ये शाम संस्मरणात् पुंसा, जिनके स्मरण से, संस्मरण मात्र से, पुंसः गृहाः सद्य शुद्ध्यन्ति, अर्थात जो गृहस्थ लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनके गृह, उनके घर और सद्य शुद्ध्यन्ति, सद्य और वही जो निश्चयार्थक है, निश्चित ही शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनः, यह श्रीधर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो किम पुनः कहा, इसका बिल्कुल भागवत के श्लोक की शैली का ही उन्होंने अवतरण किया। भागवत की में भी ऐसा लिखा है किम पुनः,
यदि उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनके पाद शौच का और आसन पे पधराने का और आदि पद से उनको भोजन पवाने का, आदि आदि उनके चरण संवहन का, आदि आदि का यदि अवसर मिले तो फिर क्या बात है। तो किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी इत्यनेन ऐकार्थ्य प्राप्ते। एकार्थ प्राप्ति का तात्पर्य कि जैसे हम जब कभी कभी पदेक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता करते हैं, जैसे पूर्वत्रा सिद्धम इत्यादि में, होठ सूत्र में पूर्वत्रा सिद्धम को ला करके इदम सूत्रम और पूर्वस्मिन कर्तव्ये असिद्धम, इस प्रकार जैसे एक वाक्य की वाक्यिक वाक्यता करते हैं, ठीक वैसे संपूर्ण अर्थ की एक वाक्यता प्राप्त होती है। इत्यनेन एकार्थ्य प्राप्त है, और एकार्थता की प्राप्ति होती है। ऐसा जो मैंने जो व्याख्या की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वह इस श्लोक के साथ पूर्ण एकार्थ को प्राप्त हो रहा है। आगे कहते हैं कि स्वरधुन्या आपः, स्वरधुनि स्व तो स्वर्ग परक है, और धुनि, धुनि तो नदी परक है। धुनोति वेतसादीन इति धुनि, तो इससे क्या होगा कि इस धातु से, धुनि धातु से क्या होगा, तो प्रशोदरादित्वात नुक और नान तत्वात नीप करके हम धुनि बना लेंगे जो नदी परक है। तो जो स्वरधुन्या आपः, श्री गंगा जी, उनके जो जल हैं, इत्यत्रापि, तो स्वरधुन्या आपः कह के बताया, इत्यत्रापि तस्याः सकाशात, श्री गंगा जी से दूरदेशम नीता, दूरदेशम नीता, इन गंगा जी के जल को हम, वहां तो प्रवाह में जल तो है ही, और वहां से लेकर के दूर भी हम ले जाते हैं तो वहां भी वह पवित्र करती है। केवल प्रवाहगत जल ही नहीं, जल यदि अन्यत्र नीत हो, दूर भी ले जाने पर हम उस जल का पावनत्वेन प्रयोग करते हैं, और जल से पावन, जल में पावनता होती है, वो जल पवित्र करता ही करता है। इसलिए कहते हैं कि तस्या सकाशात, श्री गंगा जी से अलग दूर देशम नीता अपि आपः, दूर ले जाने पर भी वह पवित्र करती हैं। इत्येव व्याख्येयम, इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। श्री गंगा जी तो दर्शन मात्र से पवित्र करती हैं, और उनके जल दूरगत होकर भी पावन करते ही करते हैं। और इसलिए यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, भिन्न प्रकार की यदि व्याख्या करेंगे तो इस श्लोक का विरोध होगा, इस वाक्य के अर्थ का विरोध होगा। और वाक्य क्या है, तो मुक्तिस्त्व दर्शन आदेव, हे गंगा माता, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। न जाने स्नानजम फलम, तो स्नान का क्या फल है तो कौन वर्णन करेगा। दर्शन मात्र से गंगा जी मुक्त कर देती हैं, और स्नान करने से मुक्ति में तो क्या संदेह है। और इसलिए वह श्लोक आप जरूर याद करें कि जिसके लिए कहा गया कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही, 3 प्रकार के पुरुषों को भगवान की कथा पवित्र करती है। वक्तारम, वक्ता को, पृच्छकम जो जिज्ञासा करते हैं उनको, और श्रोत्रीन जो सुनते हैं। तो तत्पाद सलिलम यथा, जैसे श्री भगवान के चरण सलिल में श्री गंगा जी पवित्र करती है, तो गंगा जी भी पवित्र 3 प्रकार से ही करती हैं। दृष्टा को पवित्र करती हैं, स्नाता को पवित्र करती हैं, और पाता को पवित्र करती, जो गंगा जल पान करता उसको पवित्र करती हैं। या अथवा यूं कहते हैं कि गंगा जी 3 स्थान पर पावन करती हैं, ऊर्ध्वलोक स्वर्ग में, और अधोलोक पाताल में, और मध्यलोक जो भूलोक है वहां पवित्र करती हैं। तो यद्यपि संत जन के द्वारा जो जीव का पावनत्व होता है, जीव को का पावन होता है, पावनीकरण जो होता है, वह श्री गंगा जी की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप में होता है। ऐसा भागवत जी में लिखा है, नहीं यमयानि तीर्थानि अम्मयानि तीर्थानि अपमयानि, जल रूप जो तीर्थ हैं न देवाः मृच्छिलामयाः, जो मृतमय शिला में जो देव प्रतिमा है, देव हैं, वह उस प्रकार से पवित्र नहीं करती हैं। वो करती तो हैं लेकिन उरुकालेन,
उरुकालेन का मतलब बहुत ज्यादा काल के बाद ते पुनंती, लेकिन दर्शनादेव साधवा, संत जन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। यहां भी संत दर्शन का कुछ विशेष महात्म्य प्रकाशित हुआ है। देखिए, यहाँ जो यत्पाद सुनिश्रिता जो लिखा है, ये बताता है कि जी भगवान के जो भक्त होते हैं उनके आश्रय से सद्य पवित्रता होती। शुकाचार्य अपने श्लोक के द्वारा भी इस अर्थ का पोषण करते हैं। और इस प्रकार जैसे कि पंक्ति आई है ना, शुकाचार्य ने क्या कहा, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसाह आभीर कंकाह यवना खसादय ये निज पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हम उस परम समर्थ भगवान को प्रणाम करते हैं, यत जिनके यदुपाश्रयाश्रया, जिनके उपाश्रय अर्थात भगवान को आश्रय करके जीने वाले, भगवानेव उपाश्रय यस्य, और ऐसे भगवत भक्त यदुपाश्रया अतएव आश्रया ईशाम, और वही ये जिनके आश्रय अर्थात भगवान के भक्त को आश्रित करके जीने वाले जो भागवत है, भक्तजन है, वो पुनंत, वो परम शुद्ध हो जाते हैं। चाहे वो कैसे भी क्यों न हो, किरात हो, हून हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, यवन हो या खस हो, ये अत्यंत निकृष्ट जाति में योनि में जन्म लेने वाले ये लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। कहा ये लोग शुद्ध होते कैसे? का ऐसा सामर्थ्य भगवत चरणाश्रय में कैसे आया? कहा वो भगवान परम समर्थ हैं, प्रभु विष्णु हैं भगवान। तस्मै सुभद्र प्रभु विष्णवे नमः, परम प्रभु विष्णु जो भगवान विष्णु हैं उनके चरणों में हम वंदन करते। तो यहाँ भगवत आश्रित जीव, भगवान के भगवत आश्रित भगवत भक्त के आश्रय लेने मात्र से जीव का उद्धार होता है, परम शुद्धि होती है, इसका प्रकाशन किया गया। यहां भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस वाक्य का उद्धार करते हैं कि किंच स्वरधुन्याः दर्शनादेव साधुनाम स्मरणादपि मुक्ति। श्री गंगा जी के लिए तो कहा गया कि गंगा जी के दर्शन से मुक्ति होती है, लेकिन साधुनाम स्मरणादेव, स्मरणादपि, श्री साधु जनों के तो स्मरण मात्र से होने के कारण तदपि साधु नामेव उत्कर्ष आ गया। यहां भी इस कथन से, वहां भी तदपि, यहां भी तदपि का मतलब तथापि क्या है? साधु नामेव उत्कर्ष, श्री गंगा जी की अपेक्षा भी साधु में भी उत्कर्ष अधिक ज्ञापित हुआ है। ततश्च, इस प्रकार ताह तत्पादाह पादाद निस्त्रता एव, ये कह रहे हैं कि संत की अपेक्षा गंगा जी में एक बात तो है कि संत भगवान के चरण को नहीं छोड़ते। श्री गंगा जी ने भगवान के चरण से निःसृत होने के कारण गंगा जी के भगवान के चरण के आश्रय का परित्याग तो हुआ। इसलिए एवकार तक इस वाक्य को देखिए, ततश्च ताह, ताह का तात्पर्य सुरधुन्या आपह तत्पादात निःसृता एव, भगवान के चरण से वो निकल गई हैं। अतः तत्संबंधे, निकल तो गई है लेकिन पूर्वकालिक संबंध तो रहा ही, भगवत चरण संसर्ग पूर्वकालिक संबंध होने के कारण पुनन्त्यः पवित्र करती हैं। अपि उत उपरि स्पृष्टाः, अर्थात जिस प्रकार उनका स्पर्श हो जाए, उपरि स्पृष्टाः, ऊपरी स्पृष्ट, अर्थात यदि यथा कथमचित वह स्पृष्ट हुई है तो सत्य पुनन्ति, स्पृष्ट होने मात्र से वह पवित्र होती है। उपस्पृष्ट का मतलब है कि उपस्पर्शन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उपस्पर्शन यानी आचमन, पीत, स्नात, यह स्पर्श मात्र करेंगे तब तो अवगाहन स्पर्श मात्र होगा। और उपस्पृष्ट का मतलब ऊपर से स्पृष्ट, यानी आचमन की गई गंगा जी,
पुनंती, निश्चित रूप से पवित्र करती हैं। और यहाँ कुछ लोग पाठ ऐसा मानते हैं कि सुरधुन्यापः नु सेवया, ये नु को पृथक करके एक पाठ भेद मानते हैं। उस पक्ष में व्याख्या करते हैं कि नुर विकल्पे सेवया, तो सेवया और अनुसेवया, तो अनुसेवा पक्ष में तो ठीक है, उसकी व्याख्या तो बार बार सेवा करने से बार बार उनका पान आचमन स्नान अवगाहन यह अर्थ होगा। और दूसरा है कि जिस पक्ष में आपह नु सेवया अर्थ करेंगे तो नु का अर्थ है विकल्प, विकल्प का मतलब सेवा करना, प्रणति आदि आदि, अथवा उनका आदर करना, वो समादृत होना, तो ये सारे अर्थ प्राप्त होते हैं। एक बड़ी बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसके बाद कहते हैं कि सुरधुन्यापः इति समासांता भावः आर्षः, ये कुछ व्याकरण वाली बात हो गई। कहा कि सुरधुनी और आपः, यहां जब आपने सुरधुन्याः आपः षष्ठी तत्पुरुष समास किया है, और जब समास कर दिया तो मूल तो प्रातिपदिक अप है, और प्रथमा बहुवचन में आपह, द्वितीया बहुवचन में अपह बनता है। आप यहाँ पुनंती के साथ जब अन्वय करेंगे तो आपह ही है, तो सुरधुन्याः आपह जब आपने समस्त कर दिया तो समास प्रयुक्त समासांत प्रत्यय प्राप्त होगा जो तद्धित है, तद्धिता समासांता के अधिकार का प्रत्यय होगा। और जो सर्व समास साधारण ये समासांत है वो है एक प्रत्यय अ, ऋक्पु रब्धु पथा मानक्षय सूत्र से प्राप्त होने वाला यहाँ अ प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि पथा आनक्षय में अ अनक्षय ऐसा छेद है, अक्ष भिन्न अर्थ रहने पर ये धू से अप्रत्यय होगा। अ और अनक्षय में छेद किया, आनक्षय में तो अप्रत्यय हुआ और अनक्षय है, तो ये अप्रत्यय जब करेंगे तो यहाँ ये रूप नहीं बनेगा जो यहाँ श्लोक में दृष्टिगोचर होता है सुरधुन्यापः, यहाँ तो अप हो जाएगा, अप पूरा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो इस पर कहते हैं कि आर्ष होने के कारण समासांत अप्रत्यय का दर्शन यहाँ नहीं हो रहा है। इन्हें समासांत का जो अभाव हुआ ये आर्ष होने के कारण हुआ। यह श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का समाधान है। यद्यपि यहाँ आप यह भी कह सकते थे कि समासांत विधि अनित्यः, आचार्य जन ऐसा भी विचार करते हैं कि समासांत विधि जो है वो अनित्य है, लेकिन शास्त्र को अनित्य मानने की अपेक्षा आर्ष मानना ज्यादा अच्छा है। यद्यपि आचार्यों ने इसके अनित्यत्व पे बहुत जगह, जैसे आप देखिए ना वाल्मीकि रामायण का एक बहुत अच्छा प्रयोग है सुंदरकांड का, बद्ध्वा राक्षस राजानम आनयिष्यामि रावणम। ये हमारे श्री हनुमान जी एकदम हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, त्रिभुवन में उनकी कोई समता नहीं है। तो हनुमान जी से कहा गया कि महाराज आपका श्री जनक नंदिनी का दर्शन करना है आपको, तो जनक नंदिनी के दर्शन के बिना तो मैं मेरे जीने का क्या मतलब। तो देखो अब हनुमान जी वाली बात आ गई, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर हो रहा हूँ। तो श्री हनुमान जी जब जगदम्बा के दर्शन के लिए चले तो मन में संकल्प यही था कि जगदम्बा के दर्शन करने के बाद ही कुछ करेंगे। तो अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम, और सुरा यदि लंका में जनक नंदिनी का दर्शन नहीं करूंगा तो इसी गति से और वहां जाऊंगा स्वर्ग, और स्वर्ग में भी जनक नंदिनी का दर्शन नहीं करूंगा तो रावण को पहले बांधूंगा और बांध करके ले आऊंगा। ऐसे हनुमान जी का जो काम होता है भगवान की कृपा से संकल्प शुद्ध ही होता है। तो बद्ध्वा राक्षस राजानम, राक्षस राजानम, यहाँ जो राजा है सकिभ्यष्टच की जो उपेक्षा हुई, तो यहाँ ये आर्षत्वादेव मानना चाहिए। और समासांत विधि नित्य भाष्यकार ने ऐसा माना है, क्योंकि त्रिपुरी आदि का प्रयोग करना
वहां भी इस का प्रयोग न का होना ये बताता है कि समासांत विधि अनित्य। भाष्यकार ने इसको सिद्ध किया है, भाष्यकार ने इसको युक्ति पूर्वक इसको बताया है। सुपथि इत्यादि का प्रयोग करके यहाँ नाम तत्वात नीप का प्रयोग करना, पथिमथि विवक्षा मात से अप्रत्यय का न करना, सुपथि ऐसा प्रयोग भाष्यकार के द्वारा होना, इससे पता लगता है कि समासांत विधि अनित्य है। यह भी एक अनित्यत्वात भी एक उत्तर कुछ लोग बताते हैं, लेकिन नहीं, ये उत्तर ज्यादा उचित है, ये मैं बताना चाहता हूं। अनित्यत्वात भी समाधान किया जा सकता था, लेकिन यह शास्त्र को अनित्य मानने की अपेक्षा यहां इस प्रयोग को आर्ष मानना ज्यादा अच्छा है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज जी ने इतने वाक्य यहाँ उद्धृत किए, और मैं उन वाक्यों को एक बार दोहरा देता हूँ। ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः इत्यनेन ऐकार्थ्य प्राप्ते है। हाँ, स्वरधुन्याः आपः इत्यत्रापि तस्याः सकाशात् दूरदेशम नीता इत्येव व्याख्येयम्। भगवान के चरण से बहुत दूर प्राप्त हैं, इस प्रकार व्याख्या करनी है। और श्री मुक्तिस्व दर्शनादेव न जाने स्नानजम फलम, इस वाक्यार्थ से विरोध हो जाता यदि हम ऐसी व्याख्या न करते तो। किंच सुरधुन्याः दर्शनादेव साधुनाम स्मरणादपि, गंगा जी के तो दर्शन से ही, लेकिन साधु के स्मरण मात्र से ही मुक्ति होती है। इस प्रकार साधु के उत्कर्ष का यहाँ साधु का ही, साधु नामेव उत्कर्ष, साधु का ही प्राशस्त यहाँ बताया गया। ततश्च ताह, ताह मतलब आपह, ताह तत्पादात निःसृता एवं, उनके चरण से निकली हुई और भगवत शरण संबंध के कारण ही पवित्र करती हैं, करती हुई भी। उपस्पृष्टाः, उपस्पृष्टाः का अर्थ हुआ उपरिस्पृष्टाः ने आज अंताः सत्य पुनंती, और पवित्र करती हैं। नुर्विकल्पे सेवया, और नु जो है उसको विकल्पार्थक माना, अनेक अर्थ बताया। सेवया प्रणत्यादिना व आर्द्रता व, और सुरधुन्यापह में समासांत का भाव आर्षत्वात हुआ है, इत्यादि इत्यादि बातें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस मंगलमय श्लोक की व्याख्या में प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो बातें इसमें कमी रह गई है कहीं, तो आचार्य चरण हमें विशेष करके श्री श्री हरे कृष्ण महापात्र प्रभु के चरणों में निवेदन है कि जरा हमें जहाँ जहाँ कुछ टूट फूट हुई है और उच्छृंखलता हुई है उसको संभाल लें, और उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमें संभाल लें। भगवान, बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा नहीं नहीं, है, हमें बहुत। मुझे कई जगह पे मुझे संदेह है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे जरूर संभाल। अच्छा, तो ठीक है, अगले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं आपके अनुग्रह से। अगला श्लोक है हमारा, कूबा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम। आगे तो कहते हैं कि ठीक है, श्री भगवान का जो मंगल में यश है वह उसके प्राशस्त्य का वर्णन करते हैं। देखिए, आज श्री भगवान के अवतार की महिमा का जब वर्णन हुआ तो कहा कि नहीं, अवतार वाले भगवान तो बहुत सुंदर हैं ही, उनका महात्म्य है। भगवान के नाम का महात्म्य बताया, फिर भगवान के श्री चरण कमल का महात्म्य बताया। तो संत का जो प्राशस्त्य है, ये श्री गंगा जी का प्राशस्त्य है भगवत चरण संसर्ग के कारण। संत भी भगवान के चरण के अवलंबन से ही जीते हैं, और श्री गंगा माँ में जो पतित पावनता और पावनता है वो भगवत चरण संसर्ग के कारण ही है, इसको बता दिया। आगे कहते हैं कि भगवान के मंगल में यश का भी प्राशस्त्य सुन लीजिए। कौन ऐसा होगा जो ये पुण्य श्लोक ईड्य कर्मा जो भगवान है, यहाँ भी आचार्यों ने दो प्रकार के समास का प्रकाशन किया। और पुण्य है श्लोक जिनके, वो पुण्य श्लोक जो भगवान के भक्त उनके द्वारा ईड्य है कर्म जिनका, अर्थात स्तुत्य है
कर्म लीला प्राशस्त्य जिनका ऐसे भगवान जो पुण्य श्लोके कर्मा है, उनके ऐसे भगवान के जो कलिमलाप जो यश है, और उसको कौन नहीं सुनेगा। अपनी शुद्धि की कामना वाला कौन पुरुष होगा जो भगवान के मंगल में यश का श्रवण नहीं करेगा। यह श्लोक का सीधा आशय है। कोवा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो शृणुयात यशः कलिमलापहम। तो इस श्लोक का तो उच्चारण हो गया, तो उच्चारण से हमारी सारी त्रुटि का परिमार्जन हो गया। और अब आप सबों के प्रति कार्तज्ञ आधमर्य का प्रकाशन करता हूँ। सभी संत जन, गुरुजन, भक्तजन, वैष्णव जन, कथा रसिक जन को प्रणाम करके, और भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण जिससे हमारा सब प्रकार से कल्याण, उन्हीं का एकमात्र अवलंबन है। तो ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमो नमः। नमः